दो और मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनसे मैं जानूंगा कि पिछला जो काउंसलर है बीजेपी का था और क्या क्या समस्या आपके वार्ड में है। जैसे जनता से कैंपेनिंग में जा रहे हो, आप पूछ रहे हो लोगों से समस्या के बारे में, क्या समस्या बता रहे हैं और आपका क्या मुद्दा, क्या उद्देश्य है। देखिए, वार्ड में जाने के बाद मुझे एक चीज तो क्लियर क्लियर पता लग रही है। एक तो भाजपा के प्रत्याशी से इस टाइम बहुत ही रुष्ट है जनता। जनता कह रही है कि जो गलियों की सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो पा रही है। और काफी टाइम से मतलब देखा जाए तो एक क्रिएट ऐसा माहौल हो रहा है कि वो वार्ड उसने हमें वोट नहीं दिया तो हम वहां सफाई नहीं करवाएंगे, हमें उसने वोट नहीं दिया तो हम वहां सफाई नहीं करवाए देंगे। अधिकारियों को कहा जाता है कि आप वहां नहीं जाएंगे सफाई करने के लिए, वो क्षेत्र हमारा नहीं है, जबकि क्षेत्र वार्ड नंबर में क्षेत्र में पूरा पूरा आता है जी। मतलब जनता की इसमें क्या गलती है कि जनता ने तो देखो पर्टिकुलर अपने वोट दिए हैं और जनता स्वतंत्र होती है, वो जिसको चाहे उसको वोट दे सकती है। तो मैं ही इसमें जनता के बीच में इसी बेस पे जाऊंगा कि सफाई की व्यवस्था और आपका नालियों की व्यवस्था, जो रोड टूटी फूटी है उनको अच्छी से मरम्मत करवा के सही करवाने का काम करा जाएगा। जो रोड बिल्कुल ही बद हालत में है उसको नई सड़क का निर्माण करा जाएगा। बिजली के खंभों पे तारों के जाल इतने छंपे पे हुए हैं, देखिए आप खुद देख सकते हैं कि उस लेवल पे जाल है कि जो जिनकी तारों की जरूरत नहीं है मगर जाल सबसे ज्यादा है। तो इससे भी काफी हद तक जो है निजात दिलवाने का मैं कार्य करूंगा। वायर अंडर रोड के अंदर करने की जरूरत है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल क्या है कि जब हर क्षेत्र के अंदर वायर जो है वो अंडरग्राउंड हो रही है, तो हमारे वार्ड के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ। आप 5 साल आपने राज करा, 5 साल आपने कार्यकाल अपना दिया है, उससे पहले भी 5 साल दूसरे पार्षद ने दिया है, तो सब वार्डों में हुआ तो यहाँ क्यों नहीं। एक ये व्यवस्था जो है ये समझने की बहुत जरूरत है। दूसरी, एक सफाई की व्यवस्था जो है वो बहुत जरमराई हुई है। कहने का मतलब है कि कहीं कहीं तो इतना बुरा हाल है कि कूड़े के ढेर लगे। पानी बिजली ठीक है। पानी बिजली भी ऐसा ही है, देखो जी, कभी बिजली भाग जाती है तो लंबे लंबे समय तक जाती है कतारों के साथ से, कोई इसकी सूचना प्राप्त नहीं होती। वैसे वार्ड के हिसाब से मैं कहूँ तो एक ग्रुप बना के उसको ये बताया जाए कि हाँ जी इतने टाइम पे बिजली जाएगी, तो आप उससे सौभाग्य से अपना काम कर सकते हैं। और ज्यादा देखी जाए कि आपका पानी व्यवस्था थोड़ी सी, युवा देख रहे हो नशे की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं युवा के लिए कहूंगा कि जगह जगह जो है शराब बिक रही है। आप इधर सेक्टर 2 की तरफ ले लीजिए, स्मैक यूज कर रहे हैं लड़के। अगर अगर हमारे ही मोहल्ले के क्षेत्र के बालक अगर इस तरीके का कार्य करेंगे तो पार्षद कहाँ है, क्या करते हैं पार्षद। दारू खुलेआम खुला ये पीछे लेवल टच होती है हमारे यहाँ पे वार्ड में, जब यहाँ बिक रही है तो उसको मना क्यों नहीं करा जा सकता, उसे क्यों नहीं रोका जा सकता। इस तरीके से दूर कर सकते हैं युवाओं के लिए, खेल का मैदान, कोई स्किल डेवलप कर सके, लाइब्रेरी हो। नहीं, लाइब्रेरी बिल्कुल होनी चाहिए, एक छोटी लाइब्रेरी भी बन सकती है। अगर आप देखना चाहें कि कोई छोटी सी शॉप देख के या एक शोरूम टाइप का देख के जो स्पेस ज्यादा हो उसमें एक छोटी सी लाइब्रेरी बना सकते हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। आप छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए जैसे पीछे कहीं भी जगह हो उसमें अपना एक छोटा सा पार्क का निर्माण कर सकते हैं छोटा, और बच्चों के लिए जो भी अच्छी चीजें वक्त करवा सके वो करवाई जानी चाहिए। पिछला मेयर जैसे कांग्रेस का था अनिता शर्मा जी, तो उनके द्वारा कुछ काम करवाए गए आपके वार्ड में। जी बिल्कुल, हमारे लिए अनिता शर्मा जी ने बहुत कुछ करा है। यहाँ तक कि जो आप देख लीजिए जगदीशपुर में जो अपना मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसकी भूमि को जो है स्वीकृत करने का कार्य जो है हमारे अनिता शर्मा जी ने करा, मगर फिर भी उनका नाम उसमें कहीं चिन्हित नहीं करा गया। तो ये सरकार चाहती है ये कि जो भी कुछ कोई और भी करे तो नाम हमारा हो, ये सरकार ऐसी है। इतना ज्यादा जरूरी है कि काउंसलर जो जीते कांग्रेस के और मेयर भी कांग्रेस का, और ज्यादा काउंसलर जीते मेयर का। जी, हम तो यही चाहते हैं कि वोट बन के हमारा पहुंचे, मेयर हमारा हो। उस हिसाब से अगर ये चीजें हमारी अच्छी रहती हैं और हम वोट बनाने में कामयाब रहते और ऊपर वाले ने चाहा तो, भोले बाबा ने चाहा तो मेयर भी जरूर बनेगा और हमारा बोर्ड भी नगर निगम में बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आयुष्मान दे रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हम राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, मिलता है किसी को। देखिए, कई फोन तो मेरे पास अब तक आ चुके हैं जिन्होंने ये कहा है कि आयुष्मान कार्ड है मगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो ये कह देते हैं कि हमारे पास राशन कार्ड है, वो आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब कल ही की बात ले लीजिए, हमारे वार्ड का ही एक व्यक्ति है, उसके पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब थी तो एक ऑपरेशन हुआ जोली ग्रांट में, तो आयुष्मान कार्ड के टीपीएम कार्ड होता है, उसके थ्रू एक पेमेंट होनी थी पॉलिसी की, तो उन्होंने उस टाइम तो कह दिया कि जी हो जाएगी, मगर जब ऑपरेशन हुआ तो बाद में मुकर गए। अब 7 लाख 8 लाख रुपए का खर्चा, वो व्यक्ति एकदम से उसे बर्डन जो पड़ा उसने कहाँ से भरा कैसे भरा वो तो वही व्यक्ति जाने। हम उसके पास गए, हमने उससे पूछा कि भैया ऐसा क्या बात हो गई थी, तो उसने हमें समझाया कि जी आयुष्मान कार्ड था वो नहीं चला, टीपीएम कार्ड था वो नहीं चला, अब हम करें तो करेगा 7 लाख रुपए जो हमारा फंसा वो क्या करेंगे उस चीज का। तो ये कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो नहीं चला रहे हैं, और अगर चला भी रहे होंगे तो पता नहीं कौन से देश में चल रहा है, हमें तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। लास्ट क्वेश्चन, 23 तारीख को इलेक्शन में जनता से क्या अपील करोगे। मैं जनता से अपील यही करूंगा कि आपका बेटा, आपका पुत्र आपके निवास पे आ रहा है और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। आपका वार्ड स्वच्छ वार्ड, ग्रीन वार्ड मैं बना के दूंगा।
तो देख पा रहे हैं जिस तरीके से पिछला जो है मेयर अनीता शर्मा जी कांग्रेस के लिए कई सारे काम किए गए, भले किसी नेम प्लेट पे उसका नाम ना हो, लेकिन जनता जानती है जिसने ये काम किया है। उसी तरह जो है वार्ड काउंसलर भी वार्ड नंबर 32 से कहना चाहते हैं कि जो एक बार मौका दे तो संपूर्ण विकास करके दिखाएंगे। जिला हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।